जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का अनिरुद्ध पटेल चैनल में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, छिपकली का घर में आना शुभ या अशुभ, इसके बारे में हम आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। छिपकली का घर में आना शुभ या अशुभ। हाँ, घर में लक्ष्मी आती है या रुक जाती है। छिपकली कब घर में आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए, और छिपकली कौन से दिशा में छिपकली रहना शुभ या अशुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को हम पूरा एकदम विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आप लोग को बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगा। आई अब हम शुरू करते हैं। छिपकली का घर में आना शुभ या अशुभ। हाँ, पूरी दिव्य कथा भक्ति भाव में तो हम शुरू करते हैं। छिपकली का घर में आना शुभ या अशुभ। पूर्ण भक्ति भाव में विस्तृत विवेचना। भूमिका। भारतीय सनातन परंपरा में प्रकृति की प्रत्येक घटना, प्रत्येक जीव और प्रत्येक संकेत का गहरा आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है। हमारे ऋषिमुनियों ने अनुभव और शास्त्रों के आधार पर अनेक शकुन बताए हैं, जिनका उद्देश्य मनुष्य को सावधान करना, सही दिशा दिखाना और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। इन्हीं संकेतों में से एक है घर में छिपकली का आना। कई लोग इसे देखकर भयभीत हो जाते हैं, तो कई लोग इसे सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं। परंतु धर्म ग्रंथों, लोक मान्यताओं और शकुन शास्त्र में छिपकली के विषय में विशेष उल्लेख मिलता है। आइए भक्ति भाव से, शास्त्रीय दृष्टि से और लोक मान्यताओं के अनुसार विस्तार से समझते हैं कि छिपकली का घर में आना शुभ है या अशुभ। छिपकली का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। सनातन धर्म में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसे निरर्थक माना गया है। छिपकली भी भगवान की ही सृष्टि है। शास्त्रों के अनुसार ईश्वर प्रत्येक जीव के माध्यम से मनुष्य को संकेत देता है। छिपकली को संकेत देने वाला जीव माना गया है। इसके दिखने, गिरने, बोलने या भागने तक को शकुन शास्त्र में अलग अलग फल से जोड़ा गया है। शकुन शास्त्र में छिपकली। प्राचीन शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली के द्वारा दिए गए संकेत मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख, लाभ हानि, शुभ अशुभ घटनाओं का पूर्वाभास कराते हैं। छिपकली से जुड़े मुख्य संकेत। छिपकली का गिरना, छिपकली की आवाज, छिपकली का शरीर के किसी अंग पर गिरना, छिपकली का दिशा विशेष से आना, छिपकली का पूजा स्थान में दिखना, छिपकली का घर में आना। सामान्य अर्थ। यदि छिपकली सामान्य रूप से दीवार पर चलती हुई दिखाई दे तो इसे न तो अत्यधिक शुभ माना जाता है और न ही अत्यधिक अशुभ। यह घर के वातावरण, कर्मों और ऊर्जा से जुड़ा संकेत हो सकता है। लेकिन यदि छिपकली बार बार दिखाई दे, विशेष स्थान पर दिखे या विशेष समय पर दिखे तो इसका अर्थ अवश्य होता है। छिपकली का घर में आना शुभ संकेत कब। 1. सुबह के समय छिपकली दिखना। यदि प्रातःकाल सूर्य उदय के समय छिपकली दिखाई दे तो इसे शुभ समाचार का संकेत माना जाता है। यह धन लाभ, अतिथि आगमन या किसी रुके कार्य के पूर्ण होने का संकेत हो सकता है। पूजा घर में छिपकली का शांत रहना। यदि छिपकली पूजा घर में केवल दीवार पर बैठी हो और कोई आवाज न करे तो यह संकेत देता है कि घर में देवी देवताओं की उपस्थिति बनी हुई है। आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। हालांकि छिपकली को नुकसान पहुंचाना पाप माना गया है, इसलिए उसे भगाने के लिए हिंसा न करें। छिपकली का घर में प्रवेश करके बाहर निकल जाना। यदि छिपकली थोड़ी देर घर में आए और स्वयं बाहर चली जाए तो यह पुराने कष्टों के समाप्त होने का संकेत है। दाहिनी दिशा से छिपकली दिखना। शकुन शास्त्र में दाहिनी दिशा से आने वाली छिपकली को सौभाग्य का संकेत माना गया है। छिपकली का घर में आना अशुभ संकेत कब। छिपकली का गिरना। यदि छिपकली अचानक आपके ऊपर, भोजन पर या पूजा सामग्री पर गिर जाए
तो इसे अशुभ शकुन माना गया है। यह मानसिक तनाव, धन हानि, अपमान, रोग का संकेत हो सकता है। छिपकली का जोर से आवाज करना। यदि छिपकली बार बार जोर से आवाज करे तो यह झगड़े, कलह, गलत समाचार का संकेत माना गया है। रसोई में बार बार छिपकली दिखना। रसोई माता अन्नपूर्णा का स्थान है। यदि वहां बार बार छिपकली दिखे तो यह धन की कमी, अन्न की बर्बादी, स्वास्थ्य समस्या का संकेत माना जाता है। शयन कक्ष में छिपकली। शयन कक्ष में छिपकली का बार बार दिखना दाम्पत्य जीवन में तनाव का संकेत देता है। छिपकली का शरीर पर गिरना शकुन फल। शकुन शास्त्र के अनुसार शरीर के अलग अलग अंगों पर छिपकली गिरने के अलग अलग फल बताए गए हैं। सिर पर मानसिक पीड़ा, कंधे पर जिम्मेदारी बढ़ना, हाथ पर धन हानि, पैर पर यात्रा कष्ट, पीठ पर अपमान। छिपकली और कर्म सिद्धांत। धर्म कहता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। छिपकली का आना अपने आप में न शुभ है न अशुभ। यह आपके कर्मों का संकेत मात्र है। यदि घर में झूठ, कपट, अपवित्रता, क्रोध, नकारात्मकता अधिक हो तो नकारात्मक संकेत मिलने लगते हैं। छिपकली दोष से बचने के उपाय। भक्ति भाव से रोज सुबह दीपक जलाएं। घर में घी का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 2. हनुमान जी का स्मरण। छिपकली से जुड़े दोषों से मुक्ति के लिए नमो भगवते हनुमते नमः का 11 या 21 बार जाप करें। घर की स्वच्छता। गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को बुलाती है। स्वच्छ घर में छिपकली स्वतः कम आती है। तुलसी का पौधा। घर में तुलसी का पौधा होना अत्यंत शुभ माना गया है। यह नकारात्मक प्रभावों को शांत करता है। नमक का उपाय। शनिवार को घर में झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा सेंधा नमक कोने में रखें। वैज्ञानिक दृष्टि संक्षेप में। वैज्ञानिक रूप से छिपकली नमी, कीड़े, गर्म वातावरण की ओर आकर्षित होती है। लेकिन सनातन धर्म केवल विज्ञान नहीं, चेतना को भी मानता है। निष्कर्ष। भक्ति भाव के साथ छिपकली का घर में आना न तो केवल डरने की बात है, न ही अनदेखा करने की। यह ईश्वर द्वारा दिया गया एक संकेत है। यदि मन शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो और भक्ति भाव बना रहे तो कोई भी शकुन अशुभ नहीं बनता। भगवान पर विश्वास रखें, नकारात्मकता से दूर रहें और धर्म के मार्ग पर चलें। तब छिपकली क्या, कोई भी बाधा आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती।